क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए ऑयल वाटर के ऊपर तैरने लग जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसमें आज हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोल के बारे में पढ़ा था, कोल कैसे बनता है, उससे और क्या क्या बनता है, कोक बनता है, कोल तार, कोल गैस, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। अब हम इस वीडियो में पेट्रोलियम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है और पेट्रोलियम से और भी क्या क्या प्रोडक्ट्स उससे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। तो यहाँ पर देखिए लाइट ऑटोमोबाइल्स लिख रखा है कि पेट्रोल जो छोटे वाहन होते हैं, छोटे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स होती हैं, स्कूटर्स होती हैं, कार्स होती हैं, इनमें पेट्रोल फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ईंधन की तरह यूज किया जाता है। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक और ट्रैक्टर, इनमें डीजल का यूज किया जाता है। छोटी में तो पेट्रोल का यूज किया जाता है छोटी गाड़ियों में, और बड़ी गाड़ियों में डीजल का यूज किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल किससे मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स है, ये अपने आप बना है, हमने नहीं बनाया इसको, किसी आदमी ने नहीं बनाया है, नेचुरल रिसोर्स है। और इससे क्या मिलता है? पेट्रोल और डीजल मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है वो ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रोक, एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। पेट्रोलियम वर्ड बना है, शब्द बना है पेट्रा और ओलियम के मिलने से बना है। पेट्रा का मतलब होता है रोक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज सोन इन फिगर, क्योंकि ये अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं उनके बीच में से ये निकाला जाता है। डिड यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हो पेट्रोलियम कैसे बना है? तो पहले तो ये फिगर देखते हैं 3.4। ये 3.4 फिगर है। इसमें देखिए यहाँ पर बोला है कि जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं उनके बीच से ये निकाला जाता है। तो ये है, ये रॉक्स देखिए, रॉक्स हैं ये, और इनके नीचे ये गैस है, ये वाला हिस्सा गैस है, और ये ऑयल है, और ये नीचे वाटर है, और ये रॉक्स हैं। तो ये रॉक्स, ऊपर भी रॉक्स हैं और नीचे भी रॉक्स हैं, इनके बीच में ये है गैस, ये ऑयल। तो इसलिए इसको पेट्रोलियम बोला जाता है, क्योंकि ये अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं उनके बीच से निकाला जाता है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम। इसके बाद है पेट्रोलियम कैसे बना। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। देखिए हमने कोल पढ़ा था, तो कोल कैसे बना था कि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट्स थे, मतलब बहुत सारे जंगल थे। अब ये पेट्रोलियम कैसे बना है कि जो सी में, समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे, उनसे ये पेट्रोलियम बना था। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डेड, और ये ऑर्गेनिजम्स मर गए। देयर बॉडीज सेटल एट बॉटम ऑफ द सी, और इनकी बॉडी समुद्र के नीचे तली में जमा होती चली गई, और उसके ऊपर मिट्टी डलती गई। एंड कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो मैंने बताया था जब किसी भी चीज़ के, कोई भी चीज़ दबती चली जाती है तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, बहुत गर्म हो जाता है वो, और प्रेशर उसके ऊपर बढ़ जाता है, तो इससे वो डिकम्पोज हो जाता है, वो कुछ और ही बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत लाखों साल में एब्सेंस ऑफ एयर, देखिए एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो एब्सेंस ऑफ एयर क्यों बोला इसमें? जैसे अगर मान लो आप सोते हैं और आप रिजाई उड़ लेते हैं, उसके ऊपर एक और रिजाई डाल दी जाए, एक और रिजाई डाल दी जाए, 4-5 रिजाई आपके ऊपर डाल दी जाए, तो क्या होगा? आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वो बाहर से जो एयर है वो तो अंदर जा ही नहीं पाएगी। तो जब ये मान लीजिए ये जीव, मान लो ये जीव हैं और ये इसके मिट्टी के नीचे दबते चले गए ऐसे, तो इन एयर तो इनको मिली नहीं, तो ये लिखा है एब्सेंस ऑफ एयर, और इनका टेम्परेचर बढ़ गया और आपको रिजाइयों के अंदर गर्मी लगने लग जाएगी, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दाब भी पड़ेगा, प्रेशर भी पड़ेगा। तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ एयर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो पेट्रोलियम में बदल गए और नेचुरल गैस में बदल गए। लुक एट फिगर 3.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हमने देखा उसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमने ये देखी है, ये गैस है और ये पेट्रोलियम है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबाव द वाटर। आपने देखा कि
जो तेल है, पेट्रोलियम ऑयल और गैस, वो पानी के ऊपर है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों? तो हमने देखा है कि जब भी हम, मान लो कोई तेल है, तेल के अंदर अगर हम पानी डाल देते हैं तो तेल ऊपर तैरने लग जाता है, क्योंकि तेल की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है, तो इसलिए वो ऊपर तैरने लग जाता है। तो ये इसमें है वाई इट इज सो, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए ऑयल वाटर के ऊपर तैरने लग जाता है। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट, और ये पानी से लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, और ये पानी में मिक्स नहीं होते, इसलिए इसके ऊपर तैरने लग जाते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया, यूएसए में। सबसे पहले पेट्रोलियम का जो कुआं था पेनिसिल्वेनिया में मिला, अमेरिका में, तो ये 1859 में। 8 years लेटर, 8 साल बाद 1867 में ऑयल वाज श्रंक एट मैकम आसाम, और उसके 8 साल बाद 1867 में ये असम में माकुम जगह है इंडिया में, वहाँ पर ऑयल पाया गया, और असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में एंड रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में तेल पाया जाता है। अब ये तो हो गया कि तेल, पेट्रोलियम कैसे बना है। अब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। मतलब पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत ही गाढ़ा काले रंग का होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, बहुत स्मेल आती है उसमें, और बिल्कुल वो प्योर नहीं होता, मतलब वो साफ़ सुथरा नहीं होता, उसको साफ़ किया जाता है। कोई भी चीज़ नेचर में मिलती है तो ऐसे गड्ढे में या दबी हुई मिलेगी तो ऐसे बिल्कुल साफ़ थोड़ी मिलेगी, उसको साफ़ किया जाता है बाद में, बहुत ज़्यादा उसको बहुत तरीक़ों से उसको साफ़ किया जाता है। तो ये होती है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को साफ़ करना। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, एक गाढ़ा काले रंग का लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, बिल्कुल पसंद नहीं आती इसकी स्मेल, बहुत ही, जैसे अब कोलतार की थी ना अनप्लीजेंट स्मेल, ऐसे ही पेट्रोलियम की अनप्लीजेंट स्मेल होती है। पेट्रोल की स्मेल तो आपको पता होगा, जब वो ही इतनी गंदी स्मेल है तो इसकी पेट्रोलियम की तो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें तो वैसे ही बहुत गंदगी होती है, तो इसलिए इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम, देखिए ये पेट्रोलियम गैस का मिक्सचर होता है, एक तो पेट्रोल का और डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का और पैराफिन वैक्स का, ये मिक्सचर होता है। ये होता है मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इसका ये मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम गैस, एक तो पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स, इसका ये मिक्सचर होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम। अब इतने सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होता है, तो जब द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, और इन सभी इसके जो फ्रैक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनको अलग अलग करना, इस प्रोसेस को रिफाइनिंग बोला जाता है। इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। ये नहीं है कि पेट्रोलियम खोद के अपने घर ले आओ और उसको साफ करते रहो, ऐसे नहीं। पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं जो कि हमारे यहाँ पर भारत में, हमारे आसपास जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जो मथुरा है, वहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी है। अगर आपको मौका मिले तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, और ये वहाँ पर परमिशन लेकर जाना पड़ता है वहाँ, क्योंकि पेट्रोलियम का काम होता है तो एकदम परमिशन नहीं मिलती। तो वहाँ पर आप अगर जा सकते हैं तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में जाएं और देखें कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैसी की जाती है। मतलब पेट्रोलियम को साफ़ किया जाता है, उसे जो उसके फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस, तो ये कैसे कैसे अलग किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 3.1। ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब इसके फ्रैक्शंस हैं, और उनके यूजेज यहाँ दे रखे हैं। जैसे पहला है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी बोलते हैं इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या काम आती है? फ्यूल एट होम एंड इंडस्ट्रीज, फ्यूल होम में और इंडस्ट्रीज में ये एज ए फ्यूल यूज की जाती है। क्या? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद दूसरा है पेट्रोल मोटर फ्यूल के काम आता है, एविएशन फ्यूल के काम आता है, और सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और जो ड्राई क्लीन जब करते हैं तो उसको घोलने के काम आता है, सोलवेंट के काम आता है ड्राई क्लीनर में। तीसरा है केरोसिन जो होता है फ्यूल फॉर स्टोव्स, केरोसिन है मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, वो होता है ये केरोसिन। ये स्टोव में फ्यूल के काम, स्टोव जो होते हैं ना, स्टोव होते हैं, पहले होते थे, अब तो नहीं होते, बहुत कम होते होंगे, कहीं होते होंगे, तो ये उसमें
ईंधन के लिए यूज किया जाता था। और लैंप्स मतलब दिए जलाते थे इसके, दिए का मतलब रोशनी करने के लिए। ऐसे नहीं है कि जो घी के दिए जो जलाते हैं या पूजा पाठ में, ऐसे नहीं, लैंप्स के लिए इसका यूज किया जाता था। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, और जो जेट वायुयान होते हैं उनमें भी ये इनका यूज होता है। डीजल, अब ये डीजल है हैवी मोटर व्हीकल्स में फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी इसका यूज किया जाता है। और पांचवा है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये लुब्रिकेशन में काम आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जानते हो आप, जो मशीनें होती है ना, मशीनों में जो तेल डलता है वो होता है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। तो ये लुब्रिकेशन के काम आता है। जो मशीनों में जो तेल डलता है, जैसे मान लो आप साइकिल चलाते हो, वो हार्ड चल रही है तो उसमें हम तेल डालते हैं ना, तो वो यही तो तेल होता है। और छठा है पैराफिन वैक्स, जो मोम होता है वो। ऑर्नामेंट्स और कैंडल्स और वैसलीन ये बनाने के काम आता है। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, मरहम में आप देखते हैं ना मोम जरूर मोम मिक्स होता है, ये पेट्रोलियम से मिलता है और मोमबत्ती बनाने का काम आता है। और वैसलीन में भी मोम मिक्स होता है। और सातवां है बिटुमेन हमने पहले पढ़ा था ना कि जो सड़क बनाने के काम आता है, पक्की सड़कें जो आजकल बनाई जाती हैं वो बिटुमेन से बनाई जाती हैं। और इससे पेंट्स भी बनाए जाते हैं। और रोड सरफेसिंग, और रोडों की जो सरफेस होती है वो बनाने के काम आते हैं, मतलब रोड बनाने के काम आते हैं। तो ये हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किसके हैं, पेट्रोलियम के, और ये इनके यूजेज हैं। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेज मिलते हैं। दीज आर फॉर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। मतलब ये तो पेट्रोकेमिकल्स बनाने के काम आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स होते हैं पेट्रो रसायन होते हैं, ये बनाने के काम आते हैं। और डिटर्जेंट्स बनाने के काम आते हैं। फाइबर्स बनाने का काम, जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन और एक्रिलिक के फाइबर जो बनते हैं वो पेट्रोलियम से ही बनते हैं। और पॉलीथीन बनाने के काम आते हैं। एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, और मैनमेड प्लास्टिक्स ये भी पेट्रोलियम से ही बनते हैं। इसके बाद जो हाइड्रोजन गैस होती है ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस से मिलती है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह बनाने के काम भी आती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। भाई इसके बहुत सारे यूज होते हैं, कमर्शियल यूज बहुत बड़े बड़े लेवल पर। देखिए कितने सारी चीज़ें बनाने के तो ये काम आता है, इतने सारे। तो ये एक तरह से ये हमारे लिए सोने की तरह है, जो गोल्ड होता है उसकी तरह। तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्लैक गोल्ड किसे बोला जाता है, तो ये आता है पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। तो भाई यहाँ तक पेट्रोलियम का जो है टॉपिक वो खत्म हो जाता है। अब हम आगे नेचुरल गैस का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर देखिए आपको पूरी तरह मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पेट्रोलियम कैसे बनता है, क्या क्या इसके यूजेज होते हैं, क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो एक कमेंट तो जरूर कर देना कि मुझे ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं उसका अलग से एक वीडियो और बना दूंगी, फिर उसको अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ थोड़ा बहुत समझ लें। और लाइक कर देना अगर आपको समझ आ गया है तो। और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।